हम लोग शुरू से सारी परीक्षाएं पारदर्शिता से हों, नकल विहीन हो और योग्यता, क्षमता और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी योग्यता और क्षमता का के आधार पर उनका चयन हो, ये हमारा संकल्प है। और 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया। तब से लेकर अब तक 25,000 से अधिक नियुक्तियां बिना किसी नकल के पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। हमारा प्रयास है कि जो हमारा कैलेंडर है आने वाले सालों का, वो कैलेंडर भी हमारा पूरी तरह से तय समय सीमा पर हो, हमारे सभी अभ्यर्थियों को उचित मौका मिले और जो एक प्रकरण आया है उस प्रकरण की जांच की जा रही है। उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी जगह जगह जाकर काम कर रही है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उनके सुपरविजन में एक कमेटी काम करेगी और एक प्रकरण आया है उसकी जांच हो रही है। उसके कारण से एसआईटी पूरी गहराई से उसकी जांच कर रही है कि कहीं ऐसे प्रकरण अन्य स्थानों पर तो नहीं आए। सभी छात्रों से जिन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया है, सभी अभ्यर्थियों से संवाद किया जा रहा है और कहीं भी कोई भी थोड़ी सी भी कहीं कमी आएगी, कहीं किसी प्रकार की शिकायत आएगी, कोई सबूत किसी के पास हो, कोई जानकारी किसी के पास हो, वो एसआईटी को उपलब्ध करा दे। मैं छात्रों से भी, छात्राओं से भी कहना चाहता हूँ कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है उनके हितों के अनुसार हम आगे भी इस प्रकार के जो परीक्षा के कार्यक्रम है उनको तय समय सीमा पर चलाते बन गए। कल आपने अखबारों में पढ़ा होगा उनका कल नोटिफिकेशन जारी हो गया है और छात्रों के हित में हम हमेशा रहे हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारे राज्य के सभी भाई बहनों परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, परीक्षा में देरी न हो, ये भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं कि हमें हर वर्ष आपदाओं का बहुत अलग अलग तरीके से सामना करना पड़ता है। आपदाएं हमारे यहाँ कभी एवलांच के रूप में आती हैं, हिमस्खलन होता है, कभी भूस्खलन होता है, कभी अतिवृष्टि होती है, कहीं बादल फट जाता है। तमाम तरह की आपदाओं का हमें समय समय पर सामना करना पड़ता है और हम आपदाओं को रोक नहीं सकते। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम प्रिडिक्टिव सोच के साथ काम कर सकते हैं और इसके लिए हम सभी स्तर पर काम कर रहे हैं। जो आपदाएं आई हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, जिससे कि आपदाएं आने से पहले अगर हमको इसका कोई पूर्वानुमान हो जाए तो निश्चित रूप से हम अधिक तैयारी कर सकते हैं, अधिक बचाव कर सकते हैं, होने वाली हानि को कम कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम उसके लिए बजट जारी करने वाले हैं। अभी मैंने हल्द्वानी में ही इसकी समीक्षा बैठक करी थी और उसमें माल रोड का भी प्रकरण आया था, बलिया नाला का भी आया था। अन्य बहुत सारे प्रकरण हैं जहाँ जहाँ हमको और काम करने की आवश्यकता है। हम सभी पर तेजी से काम कर। अब वो जो पहले बने हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं, जो अब आगे भविष्य में न हो इसके लिए हम जो अधिकारी होंगे, जो वहाँ पर जिम्मेदार लोग होंगे, उनका दायित्व भी निर्धारित करेंगे। देखिए, बहुत हमारे भैया बहनों को, हमारे बच्चों को, छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए पूरे प्रदेश भर के जो हमारे मेधावी छात्र एवं छात्राएं हैं उनका यहाँ पर उत्कृष्ट छात्रों को और छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में विद्या भारती बहुत अच्छे संस्कार, देशभक्ति हमारे बच्चों में लगातार रोपित करने का काम कर रहा है। लगातार उनके सभी प्रकार के जो बच्चों के अंदर शिक्षा, संस्कार, उनका आचार व्यवहार, इन सब में कैसे वो जीवन के आने वाले समय में आगे बढ़ें, वो सब विद्या भारती के जो हमारे विद्यालय हैं उनमें भली भांति उनको सिखाने का काम होता है, शिक्षा देने का काम होता है। और आज यहाँ पर जिन भैया बहनों को सम्मानित किया गया है, उनको पुरस्कृत किया गया है, निश्चित रूप से उनके आगे आने वाले जीवन के उन सभी का प्रोत्साहन करेगा। हम इसमें भू कानून लेकर आए हैं
और लोगों के सुझाव ले रहे हैं और इस पर हमने पहले से ही जो है काम करना प्रारंभ कर दिया है। हमारा प्रयास है देवभूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए, मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। अभी तक हमने 9,000 एकड़ से भी अधिक जमीन ऐसे लैंड जिहादियों से मुक्त कराई है और ये अभियान हमारा आगे भी चलने वाला है। इसमें कोई सख्त कानून कहीं पर लाना हो तो निश्चित रूप से जमीनों की बर्बादी के लिए हम इसीलिए सख्त कानून लेकर उसमें सभी प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अभी भी आगे भी कोई प्रावधान करने होंगे तो प्रावधान